यूएफसी के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन जॉनी बोन जोन्स आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं वो टॉम एस्पिनल के साथ। भाई टॉम एस्पिनल को रुलाना अब बस यही करना रह गया है जॉन जोन्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो न्यूज मिल ही गया होगा कि बहुत जल्दी यहाँ पर व्हाइट हाउस में 2026 में यूएफसी का इवेंट हो सकता है, होने वाला है। अब अनाउंसमेंट तो हुआ है जहां पर 20,000 से भी ज्यादा पीपल वहां पर अटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मतलब आई डोंट नो अब क्या होगा, लेकिन जॉन जोन्स ने क्या कहा जिसकी वजह से हो सकता है टॉम एस्पिनल थोड़ा सा सैड। हे व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, वेलकम बैक। शुरुआत करें सबसे पहले तो फॉर्मर लाइट हैवीवेट, फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन जॉनी बोन जोन्स। भाई ये अब मुझे लगता है कि टॉम एस्पिनल का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गाइस जैसे ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि व्हाइट हाउस 2026 में हो सकता है यूएफसी का इवेंट, तो भाई जॉन का कहना है कि भाई मैं बिल्कुल रिटायरमेंट से वापस आऊंगा फाइट करने के लिए, वो भी व्हाइट हाउस में। सो यहाँ पर जॉन जोन्स का कहना है कि वो टेस्टिंग पूल में भी उतर चुके हैं, जो कि लगभग 2 हफ्ते से चल रहा है, 2 हफ्ते तक चलेगा, आई डोंट नो। लेकिन अब क्या सच में यहाँ पर जॉन जोन्स वापस आएंगे? क्या वो पूरा तरीके से एकदम मतलब ड्रग टेस्ट में पास होके एकदम पूरी तरीके से फिट होके क्या वो फाइट करेंगे? सोचो भाई किसी और के साथ टॉम एस्पिनल, आई डोंट नो भाई उसका रिएक्शन क्या होगा। ये बहुत तरपाया, बहुत तरसाया जॉन जोन्स ने, एंड उसके बाद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। सो अब देखना होगा क्या रिटायरमेंट का ये कम बैक सुन के, आउट ऑफ रिटायरमेंट मतलब वापस आने वाला है जॉन जोन्स, ये सुनने के बाद टॉम एस्पिनल का क्या रिएक्शन होता है भाई, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट इट्स फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टपोरिया वर्सेस अरमान सारुकन का बैक एंड फोर्थ चल ही रहा है भाई, सोशल मीडिया पे वॉर्स इनका चल ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो यहाँ पर अरमान सारुकन जो कि भाई बोल रहे हैं कि भाई सबसे बढ़िया फन फैक्ट क्या है कि इलिया टपोरिया ने किसी भी फाइटर से मतलब उसके प्राइम में फाइट नहीं किया। जितने भी फाइटर को उसने हराया कोई भी अपने प्राइम में नहीं था। वोल्कानोव्स्की, चाहे मैक्स होलोवे या फिर चार्ल्स ओलिवेरा, हर कोई अपने प्राइम में नहीं था और काफी इजी था इलिया टपोरिया का टाइटल का रास्ता, ये कहना है अरमान सारुकन का। अब इसका जवाब देते हुए इलिया टपोरिया कहना है कि इसका मतलब ये बोल रहा है अरमान सारुकन कि भाई मैं अभी अरमान सारुकन से फाइट नहीं करूं, क्योंकि वो फिलहाल अभी प्राइम में है और क्योंकि मैं तो भाई जो प्राइम में नहीं होते हैं उनसे ही फाइट करता हूं। तो जब अरमान सारुकन प्राइम में नहीं होगा तब मैं फाइट करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरकाज़म, थोड़ा सा मस्ती मजाक, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, सरकाज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, ऑलरेडी कर दिया है। सो ये कह रहे हैं कि सारुकन बोल रहे हैं कि अरमान सारुकन कोई भी प्राइम फाइटर से फाइट नहीं करता है, कि भाई हाँ इसका कंडीशन है अरमान सारुकन फाइट करता है तो भाई प्राइम फाइटर से, और इलिया टपोरिया फाइट करता है तो जो प्राइम में नहीं होता है उनसे फाइट करता है, मतलब बुरे लोगों से फाइट करता है सिर्फ और सिर्फ इलिया टपोरिया। तो इलिया टपोरिया वही कहना है कि जब अरमान सारुकन बूढ़ा हो जाएगा तब मैं उससे फाइट करूंगा, अभी उससे फाइट नहीं करूंगा। तो मतलब लास्ट में से भी यही बोल रहा है कि भाई तुम जितना बोल लो, इलिया टपोरिया का कहना है कि जितना भी बोल लो, जितना भी गिरगिरा लो, तुम्हें क्या लगता है तुम सोशल मीडिया पे ऐसे बातें बोलोगे, ऐसे रिस्पॉन्स दोगे, थोड़ा सा यहाँ पर बैक एंड फोर्थ सोशल मीडिया पे वॉर करोगे शब्दों से, तो तुम्हें टाइटल शॉट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तुम चुपचाप कोने में बैठे रहो, फ्रीजर में इंतजार करो, तब तक थोड़ा और गर्म मैच वो अपने लाइफ में कर लेंगे। सो आई डोंट नो क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी अरमान सारुकन को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। ऑलराइट इट्स फाइट फैंस, बढ़ते आगे एंड बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो इलिया टपोरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट का फाइट क्या हमें लाइट वेट में कितनी जल्दी देखने का मौका मिलेगा? अब क्योंकि यहाँ पर इलिया टपोरिया अब बन गए हैं चैंपियन, अब इस्लाम मखाचब नहीं है। सो जो कोच है पैडी पिम्बलेट का, पॉल रिमर, उनका कहना है कि भाई इस्लाम मखाचब से ज्यादा खतरा तो इलिया टपोरिया से हमें नहीं लगता। तो यहाँ पर मतलब उनके कोच का ये कहना है कि अगर इस्लाम मखाचब होता तो ज्यादा हमें टेंशन होता, ज्यादा हम सोचते, ज्यादा हम वरी करते फाइट को लेकर। अगर पैडी पिम्बलेट वर्सेस इस्लाम मखाचब का फाइट होता तो ज्यादा हमें सोचना पड़ता, ज्यादा काम करना पड़ता, ज्यादा मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता। लेकिन क्योंकि अब इलिया टपोरिया है तो ज्यादा कोई हमें मतलब दिकदारी नहीं है, एकदम इजी ये फाइट होने वाला है। सो ये कहना है जो पैडी पिम्बलेट के कोच है रिमर का। Check out the video. If we were offered the two fights of Ilya and Khabib, I would be more worried about the Khabib fight than the Ilya fight. For Ilya, You say Khabib, Islam, sorry. I'd be more concerned for the Islam fight, to be honest with you, yeah, you know what I mean? Islam, for me, is the guy in the division, the undefeated guy in the division. can you sort of shed some light? Why is that? What is it about Islam that sort of you believe makes him a harder challenge? His experience in the division, to be honest with you, fighting a lot more lightweights, I would say. He is undeniably the best lightweight in the world, Islam.
सो गाइस देखा आप लोगों ने, मतलब क्योंकि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव लाइट वेट में अनडिफीटेड फाइटर है, काफी टाइम से उनका स्ट्रीक लंबे समय से चल रहा है अनडिफीटेड होने का। एंड साथ ही अगर हम बात करें तो भाई काफी हाई लेवल का फाइटर है, काफी डोमिनेट तरीके से लाइट वेट को संभाला था। तो यही चीज को लेकर काफी ज्यादा वरी करते अगर इलिया टपोरिया इस वक्त चैंपियन नहीं होते, अगर इस्लाम मखाचेव होता चैंपियन और पैडी पिंबलेट का फाइट अगर सेट होता उनके साथ, तो उनका टीम ज्यादा कंसर्न होता, क्योंकि इस्लाम मखाचेव से उनको फाइट करना है। लेकिन इलिया टपोरिया के साथ फाइट करना उतना कोई मुश्किल नहीं है। सो ये कहना है पैडी पिंबलेट के कोच का। सो आपको क्या लगता है कितना इजी होगा पैडी पिंबलेट के लिए टू फाइट अगेंस्ट इलिया टपोरिया? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफसी फाइट पे चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर लाइट वेट टाइटल जीतने के बाद पूछा गया था द न्यू चैंपियन इलिया टपोरिया से कि अपने आप ही टाइटल टाइटल जीत दिया है, क्या हम फ्यूचर में हमें आपका वेल्टरवेट का फाइट भी देखना पड़ेगा, मतलब वेल्टरवेट फाइट देखने का मौका मिलेगा, क्या आप वहां पे भी टाइटल को हासिल करने के लिए जाएंगे? क्या वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट का भी हेडलाइन होते हुए नजर आएगा? अब ये तो भाई मतलब थोड़ा सा समझ गुफा में कैद है ये फाइट। अब इसको निकालने के लिए इस्लाम मखाचेव को जीतना पड़ेगा, इलिया टपोरिया को नेक्स्ट एक फाइट जीतना पड़ेगा, टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि वेल्टरवेट में भी फाइट करते हुए नजर आए इस्लाम मखाचेव और इलिया टपोरिया एक दूसरे के साथ। लेकिन इसका मतलब जवाब देते हुए इलिया टपोरिया कह रहा है कि देखो भाई मतलब हो सकता है, ये भी चीज हो सकता है, मतलब दिख रहा है अभी होने वाला है बोल के। बट उनका ये कहना है कि अगर मेरे हाथ में होता ना तो नेक्स्ट वीक में ही मैं एक और फाइट इवेंट करा था, वो भी स्पेन में, और उनके ओपोनेंट क्या होते हैं और उनसे कैसे फाइट करते हैं आप खुद ही सुन लो। Después de ganar en el ligero, ¿uno de tus objetivos puede ser un tercer cinturón, por ejemplo, en la categoría de welter? Puede ser, podría ser. ¿Y Makhachev en el welter es viable? Totalmente viable. Porque de mi parte sí. Lo que es de mi... A ver, si fuera por mí, tú piensas, el sábado que viene tendríamos un UFC en España contra Makhachev. En el primer asalto y en el segundo contra Paddy. सो गाइस सुना आप लोगों ने, यहाँ पर इलिया टपोरिया भाई उनका अगर बस चले तो नेक्स्ट वीक ही वो यूएफसी इवेंट कराए स्पेन में, जहां पहले राउंड वो फाइट करेंगे मखाचेव के साथ, फिर दूसरा राउंड में वो पैडी पिंबलेट से निपटेंगे। सो भाई मतलब अगर उनके हाथ में होता तो भाई एक से बढ़कर एक धमाकेदार फाइट्स वो दिखाते हमें। बट ये अब उनके हाथ में नहीं है, देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर ने क्या होल करके रखा है इलिया टपोरिया के लिए, यूएफसी के लिए, और क्या क्या बैंगर फाइट्स लाएंगे, ये तो भाई आप फ्यूचर में ही जाके हमें पता चलेगा। तो तब तक तो भाई इंतजार ही करना पड़ेगा कि नेक्स्ट आखिर कौन होगा इलिया टपोरिया का, एंड उनका पहला टाइटल डिफेंस वो किसके अगेंस्ट करेंगे लाइट वेट एज अ लाइट वेट चैंपियन। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। सो गाइस यहाँ पर एक तरफ सब कह सकते हो ना कार्मा, भाई जैसा तुम बोलोगे वैसा ही घूम फिर के तुम्हारे साथ भी होगा, कहते हैं ना वैसे। तो जैसे ही यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने एक टाइम पे बोला था वोल्कानोव्स्की के लिए, अब वही चीज सेम जैक डेला मेडलेना भी बोल रहे हैं। सो अगर आपको याद होगा इस्लाम मखाचेव से जब फाइट करने के लिए वोल्कानोव्स्की बोल रहे थे, तो भाई इस्लाम मखाचेव उसको क्या बोलता था, शॉर्ट गाय, स्मॉल गाय, टू स्मॉल फॉर लाइट वेट, टू स्मॉल टू फाइट अगेंस्ट मी। अब यही चीज जैक डेला मेडलेना भी बोल रहा है कि इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट के लिए काफी शॉर्ट है, ही इज टू स्मॉल टू फाइट एट वेल्टरवेट। वेल्टरवेट में फाइट करने के लिए इस्लाम मखाचेव का हाइट इतना नहीं है, इतना कुछ है नहीं वेल्टरवेट के लायक, ये कहना है जैक डेला मेडलेना के लिए, और उनके लिए काफी इजी होगा। जेडीएम का कहना है कि इस्लाम मखाचेव को बीट करना कोई ज्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल गाय है कंपेयर टू मी, क्योंकि भाई वेल्टरवेट में काफी दमदार और थोड़े लंबे चौड़े फाइटर है। सो अब इस्लाम मखाचेव को भी वही सहना पड़ेगा, वही सुनना पड़ेगा, उसी रास्ते से चलना पड़ेगा जिसमें वोल्कानोव्स्की चले थे, जब यहाँ पर टू स्मॉल, स्मॉल गाय, शॉर्ट गाय, लिटिल गाय, ये सब बोल रहे थे इस्लाम मखाचेव। वही चीज यहाँ पर जेडीएम बोल रहे हैं फॉर इस्लाम मखाचेव। अब देखो भाई जैसा बोलोगे वैसा सुनना तो पड़ेगा ना, तो यही है भाई। अब सोचोगे कि आपने कुछ किया तो वो लौट के आपके पास नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। सो अब देखना होगा क्या इस्लाम मखाचेव स्मॉल गाय बीट कर पाएगा बिग गाय जैक डेला मेडलेना को, या फिर वही होगा जेडीएम बीट करेगा स्मॉल गाय इस्लाम मखाचेव को। सो आप लोगों को क्या लगता है कितना इजी होगा फॉर जैक डेला मेडलेना टू बीट इस्लाम मखाचेव? सो गाइस ये थे आज के ढेर सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब आप लोगों को कौन सा अपडेट ज्यादा सरप्राइजिंग लगा
आप लोग इस अपडेट्स के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या है कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफटी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।